तो सोप गलेगा कम, वेस्ट कम होगा। और लुक एट दिस इज सो ब्यूटीफुल। हाय एवरीवन, दिस इज डिम्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो सोप मैंने बनाया है, दिस कुड बी योर हाईएस्ट सेलिंग सोप, क्योंकि ये वाला जो सोप है वो एंटी एजिंग, स्किन वाइटनिंग, अगर किसी की पफी स्किन है तो उसमें हेल्प करेगा। रेडनेस है, एक्ने है, या तो फिर स्किन डल हो गई है, ये स्किन को सॉफ्ट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, क्योंकि ये बना है राइस पाउडर, एलोवेरा जेल एंड पोटैटो से। सो दिस इज माई एब्सोल्युटली फेवरेट, क्योंकि अगर किसी को कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, सो दिस इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। लुक एट दिस। तो आज जो सोप मैंने बनाया है वो दो तरीके से बनाया है। एक तो मैंने ग्लिसरीन सोप बेस से बनाया है। आई होप आपको ग्लिसरीन सोप बेस वाला वीडियो अच्छे से समझ आया है। अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है, अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट, प्लीज आप मुझे डीएम कर सकते हो एंड आई ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। एंड दूसरा जो मैंने ये बनाया है वो बनाया मैंने गोट मिल्क के सोप बेस से। इसे कैसे यूज करना है वो हम वीडियो बनाते बनाते सीख ही लेंगे। ये बहुत ही इजी है, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड करना, इससे आपका सोप प्रीमियम क्वालिटी बन जाता है। Look at this is so beautiful। टीनेज गर्ल्स में ये वाले सोप्स की बहुत ही ज्यादा डिमांड है और आप इस तरह से कैविटी सोप भी बना के रख सकते हैं। किसी को सिर्फ टेस्ट करने के लिए लेना है, इजीली ऐसे छोटे छोटे सोप बना के रख दीजिए। लेट देम यूज इट फॉर 1 वीक एंड डेफिनेटली दे विल ऑर्डर इट। अभी फेस्टिव सीजन चल रही है और आप आराम से ऐसे प्रीमियम सोप बना के आप गिफ्ट हैम्पर की तरह भी बेच सकते हो, और एल्स आप अपनी फैमिली को भी सरप्राइज कर सकते हो ऐसे ब्यूटीफुल सोप का हैम्पर गिफ्ट करके। दिस इज द बेस्ट पीरियड, आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकते हो। और एक चीज मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, आप बेसिक रैपिंग कैसे करोगे। अब थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी में चलते हैं। इस तरह से मार्केट में डिफरेंट टाइप की लूफा बैग्स मिलती है, बस वो ले आइए, इसके अंदर डाल देंगे। बहुत इजी है। ओपन इट, इसके अंदर डाल दिया, एंड इसको रिमूव करने की भी जरूरत नहीं है। दे कैन सिंपली यूज इट एंड हैंग इट। तो ये और एक ऑप्शन है, ये भी एक लूफा, ये थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी वाला है। तो इस तरह से कोई भी सोप ले लीजिए, इसमें डाल दीजिए, ऐसे ही पैकिंग करके आप दे सकते हो। तो ये बहुत इजीली अंदर चले जाएगा। देन क्लोज इट। जब भी हैंड वॉश करना है या नहाना है तो डायरेक्टली दे कैन यूज इट। तो सोप गलेगा कम, वेस्ट कम होगा, और एंड दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। जब भी आप प्रीमियम क्वालिटी में चीजें बेचते हो तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों को आप एडअप कर दीजिए, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल जेस्चर लगेगा, एंड ये डेफिनेटली आपके बिजनेस में ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन सोप बेस ले लिया है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ और उसे ओवन में मैं मेल्ट होने के लिए रख रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फ्लावर्स रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर डाल दिया है, ये मैंने माइका पाउडर यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 से 4 ड्रॉप्स ऑयल बेस्ड फ्रेग्रेंस डाल दी है। फिर सबको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम लाइट कलर का सोप बना रहे हैं तो ज्यादा डार्क कलर के एलिमेंट का कलर नहीं यूज करना है। यहाँ पे मैं सोप मोल्ड ले लिया है। इस तरह से फ्लावर और डिफरेंट टाइप के सोप मोल्ड इजीली अवेलेबल है। उस पर थोड़ा सा माइका लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा शाइनी एक्स्ट्रा चाहिए सोप में, क्योंकि ऊपर से बहुत ही ग्लॉसी और बहुत ही अट्रैक्टिव सोप रेडी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सोप को ट्रांसफर कर देंगे सोप मोल्ड में। इसे अच्छे से स्क्रैपर से स्क्रैप कर दीजिए। वैसे ये ऑप्शनल है, पर अगर ये कर लिया तो इजी हो जाएगा हमारा काम। अब इसे अच्छे से टैप करेंगे और इसे 3 से 4 घंटे के लिए बाइंड होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हो अच्छे से हमारे फ्लावर्स रेडी है। इसे थोड़ा सा ट्रिम कर लीजिए, हल्के हल्के हाथों से, बहुत इजीली ये ट्रिम हो जाता है। और बाकी जो बच गया है उसे हम फिर से मेल्ट करेंगे और फिर से दूसरी बैच रेडी कर लेंगे। डू नॉट वेस्ट इट, और एल्स आपको अगर दूसरा कोई शेप प्रिपेयर करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इसके अलावा आप इसे छोटे छोटे फ्लावर्स बना के 6 से 12 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें राइस फ्लावर, पोटैटो, एलोवेरा जेल,
फ्लावर्स हमारे रेडी है। यहाँ पे मैं 2 तरीके से सोप्स बना के दिखाऊंगी। एक है ग्लिसरीन सोप बेस से और दूसरा है गोट मिल्क सोप बेस से। तो सबसे पहले एलोवेरा ले लिया है, उसकी मैंने स्किन निकाल दी है, अच्छे से वॉश कर लिया है। स्किन निकालने का रीजन इतना ही है क्योंकि उसमें कांटे होते हैं और ये कभी कभी स्किन में इरिटेशन भी प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे बेटर स्किन निकाल के यूज करें। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे सिर्फ जेल यूज कर रही हूँ, सारा जेल मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। अब पोटैटो ले लेंगे, उसके भी छिलके निकाल देंगे और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम डाल देंगे और दोनों को ही हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। फिर हम छन्नी से छान लेंगे। छानने का रीजन इतना ही है कि कोई लम्प्स ना आए। अब इसमें राइस पाउडर डाल देंगे। यहाँ पे राइस पाउडर डालने का रीजन इतना ही है कि हमने यहाँ पे पोटैटो एंड एलोवेरा जेल जो लिया है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो सोप को बाइंड रखने के लिए, सोप ज्यादा सॉफ्ट ना हो जाए इसके लिए हमें एक थिकनिंग एजेंट चाहिए। इसलिए हम इंस्टेड ऑफ राइस वाटर या तो राइस पेस्ट की जगह पे हम यहाँ पे राइस पाउडर यूज कर रहे हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारा ग्लिसरीन सोप बेस ले लेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसे मेल्ट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैं डबल बॉयलर मेथड यूज कर रही हूँ। डबल बॉयलर मेथड कुछ नहीं है, नीचे एक वेसल रख दीजिए, उसमें पानी रख दीजिए और एक बाउल में ऊपर ग्लिसरीन सोप बेस रखेंगे और इसे मेल्ट होने के लिए रख देंगे। डबल बॉयलर मेथड यूज करने का रीजन इतना ही है कि सोप मिल्क जल्दी से जल जाता है डायरेक्ट गैस के कांटेक्ट में आने से, इसलिए हम इसे स्टीम करके या तो फिर पानी की जो भाप बनती है उससे हम इसे प्रोसेस करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे सोप बेस को ज्यादा नहीं हिलाना है, उसे अपने आप ही मेल्ट होने के लिए रख दीजिए। 2 से 5 मिनट में ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा चलाने से इसमें बबल्स फॉर्म होते हैं और ज्यादा बबल्स आने की वजह से सोप कभी कभी ज्यादा सॉफ्ट बनता है। अब हमारा राइस पाउडर, पोटैटो और एलोवेरा का मिक्सचर डाल देंगे इसमें और सबको अच्छे से मिला लेंगे और एक सोप मोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे आप मिक्सचर को प्लस माइनस अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी एलोवेरा जेल, राइस पाउडर या फिर पोटैटो की क्वालिटी मेरे यहाँ पे और आपके यहाँ पे डिफरेंट होती है, तो आप अपने हिसाब से भी प्लस माइनस लिक्विड करके डाल सकते हो। अब इसे 1 घंटे के लिए हम साइड में रख देंगे एक वेंटिलेशन वाली जगह पे। रिमेम्बर यहाँ पे हमें सेमी बाइंड ही करना है। तो हमने जो फ्लावर वाला सोप बेस बनाया था पर्पल कलर का, वो यहाँ पे थोड़ा बच गया था, तो यहाँ पे मैंने दूसरा सोप मोल्ड ले लिया है और यहाँ पे मैं सिर्फ पत्ती वाली जगह पे ट्रांसफर कर दूंगी और इसे 1 से 2 घंटे के लिए बाइंड होने के लिए रख दूंगी। अब यहाँ पे मैंने गोट मिल्क का सोप बेस ले लिया है, ये भी मैंने घर पे ही बनाया है, जिसकी रेसिपी मैं जल्दी ही शेयर करूंगी आपसे। अब यहाँ पे इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और उसे डबल बॉयलर मेथड से हम लोग मेल्ट कर लेंगे। पूरी तरह से मेल्ट हो जाए उसके बाद राइस पाउडर, एलोवेरा जेल एंड पोटैटो का मिक्सचर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 3 छोटे चम्मच डाला है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स जितना सोप बेस लिया था और उसमें 3 छोटे चम्मच डाल रही हूँ। कम डाल रही हूँ क्योंकि ये सोप बेस ऑलरेडी मिल्क बेस्ड है। हमेशा ही बाई बुक जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्लस माइनस आप कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी क्वालिटी पे। सिर्फ यहाँ पे वीडियो में आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए। तो बस अब सोप को यहाँ पे मैं ट्रांसफर कर रही हूँ एक सोप मोल्ड में। मीनवाइल हमारा लीफ वाला भी सोप बाइंड हो चुका है, उसमें थोड़ा सा आइसोप्रोपाइल स्प्रे करेंगे और यहाँ पे सोप को ट्रांसफर कर देंगे। सोप को एकदम गरम ट्रांसफर नहीं करना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद ट्रांसफर करेंगे और ऊपर से आइसोप्रोपाइल छिड़क लेंगे। सो यहाँ पे बचा हुआ मिक्सचर को मैं कैविटी सोप मोल्ड में ट्रांसफर कर रही हूँ। अब सबको हम 5 से 6 घंटे के लिए मिनिमम बाइंड होने के लिए रख देंगे वेंटिलेशन वाली जगह पे। ज्यादा गर्मी वाली या तो फिर धूप वाली जगह पे इसे नहीं रखना है। अब अप्रोक्सीमेट 1 घंटे के बाद ये सेमी बाइंड हो चुका है। थोड़ा सा आप कोई भी सोप बेस ले लेंगे, उसे थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। अब हमारे फ्लावर्स को डेकोरेशन देने का टाइम आ गया है। अब थोड़ा सा सोप मोल्ड में हम डिप करेंगे और ऊपर से डेकोरेट कर लेंगे। हल्के हाथों से हम ऊपर रख देंगे। यहाँ पे आइसोप्रोपाइल थोड़ा सा छिड़क रही हूँ तो इससे चिपकने में थोड़ी आसानी हो जाए। वैसे दैट इज टोटली
ऑप्शनल। अब यहाँ पे दूसरा सोप मोल्ड को भी सेम तरीके से हम लोग फ्लावर्स को चिपका देंगे। अब इसे डेफिनेटली टच नहीं करना है 5 से 6 घंटे के लिए। अब हमारा जो ग्लिसरीन सोप बेस था उसे भी सेम तरीके से हम फ्लावर्स चिपका देंगे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक लेयर कम रखी है। यहाँ पे सारे ही फ्लावर्स को मैं चिपका रही हूँ जितने बचे थे। जितना डेकोरेशन ज्यादा करोगे उतना आप प्राइस ज्यादा ले सकते हो। तो यहाँ पे सारे फ्लावर्स को अच्छे से मैंने चिपका दिया है। अब थोड़ा सा ग्लिसरीन सोप बेस को हम मेल्ट करेंगे और इसको अच्छे से बाइंड कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स है और वाइल यूजिंग ऑल्सो ये अपनी जगह पे ही रहे। और अगर आप चाहो तो आप पूरा ही एक लेयर ग्लिसरीन सोप बेस का कर सकते हो तो फ्लावर्स अंदर से दिखेंगे विच इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। तो अब हमारे सारे ही सोप्स रेडी है 5 से 6 घंटे बाद। एंड लुक एट दिस इज सो ब्यूटिफुल, कितना चार्मिंग लग रहा है। ऊपर से जो फ्लावर्स का ग्लिटर दिख रहा है वो शाइन कर रहा है। हमने जो ग्लिटर लगाया था फ्लावर्स बनाने से पहले उसकी वजह से फ्लावर्स की ऊपर से शाइन आ रही है। एंड लुक एट दिस सो ब्यूटिफुल। तो मैं अब इसका रिजल्ट भी आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले लूफा बैग में डाल के मैं इसका रिजल्ट दिखा देती हूँ कि इसमें भी झाग बहुत अच्छे से होते हैं। लूफा बैग की वजह से एक तो ये सॉफ्ट होती है और ये डर्ट भी बहुत अच्छे से निकाल देती है। सो लुक एट दिस, बहुत ही अच्छे से झाग हो रहे हैं। देयर इज नो कंप्लेन के बैग की वजह से झाग नहीं हो रहे हैं। या तो फिर आप अंदर से फ्लावर्स भी देख सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छे से झाग हो रहे हैं। इवन आई वुड से बेटर झाग हो रहे हैं। अब आप विदाउट लूफा भी देख लीजिए, दोनों ही साइड्स पे झाग हो रहे हैं बहुत अच्छे से। सो सारे ही सोप परफेक्ट टर्न आउट हुए हैं। सो लुक एट दिस, मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर रही थी और देख सकते हो कि हमारे सोप बेस में कितने अच्छे से झाग हो रहे हैं। देयर इज नो सोप इनसाइड बट देखिए आप बहुत अच्छे से झाग हो रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरे जो भी नए सब्सक्राइबर्स है जो मेरे घर के पास ही रहते हैं, जो कोई ना कोई कनेक्टेड है मुझसे। सो आई होप आपको मेरे प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं। ये सारी ही चीजें न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए है। अगर कोई मेरे घर के पास रहता है और किसी को अगर मेरे प्रोडक्ट ट्राई करने हैं एंड इफ यू आर माय न्यू सब्सक्राइबर्स तो प्लीज कमेंट मी। अगर किसी को लिप बाम चाहिए, स्क्रब चाहिए, किसी को सोप चाहिए, शैम्पू, ऑयल, किसी को भी अगर ट्राई करना है तो यू कैन कमेंट मी। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए, मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगी। आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, मैं अपना एड्रेस भी शेयर करूंगी। यू कैन ऑलवेज वेलकम and try my new soaps. I really appreciate. It's too early और सब बहुत ही positive reply कर रहे हैं. This is the least I can do. And look at this. This is so beautiful. ये बहुत ही ज़्यादा beneficial है आपकी स्किन के लिए। तो अगर किसी को भी मेरे कोई भी प्रोडक्ट ट्राई करने हैं तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप कमेंट भी कर सकते हो यूट्यूब पे एंड यू कैन कम एंड कलेक्ट प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस। बट देयर इज वन कंडीशन, यू शुड बी माय सब्सक्राइबर। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।